सतयुग की रीत निराली, चारों ओर फैली थी खुशहाली। ना था दुख से किसी का नाता, धर्म न्याय से जुड़ा था रिश्ता। पर कुदरत ही बना था वैशी, ले आया जल प्रलय विनाशी। तब विष्णु बने तारणहार, लेकर मत्स्य रूपी अवतार। हर युग में जब संकट छाया, हर पीड़ित को दुख में पाया। अवतारी बन के बने वे तारणहार, इसे कहते हैं दशावतार। कुदरत की विपदा जो आई, कोरोना की महामारी छाई, लिया तब डॉक्टर का अवतार, इसे कहते हैं दशावतार। दुर्वास ऋषि ने श्राप दिया तो इंद्र हुए भौचक्का। कंगाल हुए थे एक ही पल में, ना मन में थी कोई शंका। हे केशव हे माधव हे गोविंदा, रक्ष रक्ष पाहि पाहि परमानंदा। विष्णु ने तब कहा इंद्र से, करो तुम समुद्र मंथन, पाओगे तुम खोई प्रतिष्ठा और साथ में 14 रतन। मंथन करने देव दैत्य ने तब मंदारचल पर्वत लाया। पर्वत जब लगा डूबने, खड़ी हो गई थी दुविधा। विष्णु बने तब तारणहार, लेकर कुर्म अवतार। शुक्लांबरधरं विष्णुं, शशिवर्णं चतुर्भुजं। थामा पर्वत अपनी पीठ पर, पूरा हो पाया तब मंथन जाकर, इसे कहते हैं दशावतार। अग्नि और पृथ्वी मिसाइलें बनाने देश का आधार, लिया डॉक्टर अब्दुल कलाम ने वैज्ञानिक अवतार, इसे कहते हैं दशावतार। दैत्य हिरण्यक्ष ने पृथ्वी को जब समुद्र में छुपा दिया, तब पृथ्वी को न पाकर परेशान हुए थे ब्रह्मा। विष्णु से पूछा क्या करे अब, खोजो इसका हल। विष्णु बने तब तारणहार, लेकर वराह अवतार। ढूंढ लिया डूबी पृथ्वी को, दांतों के बल मुक्त किया। हिरण्याक्ष का अंत करके पृथ्वी को स्थापित किया। इसे कहते हैं दशावतार। भारतीय परमाणु कार्यक्रम को खोजने, सफल बनाने डॉक्टर होमी बाबा ने लिया वैज्ञानिक अवतार, इसे कहते हैं दशावतार। राजा हिरण्यकश्यपु गरजते स्वर में बोले, मैं हूं बलवान, मैं हूं शक्तिमान, पाया है मैंने जीवन का वरदान। न मैं मरूंगा जमीन पर, न हवा में, न मार सकेगा कोई मुझे देवता। मनुष्य न पशु न पक्षी, न मार पाएगा मुझे अस्त्र या शस्त्र। अब मैं हूं भगवान, न जापे कोई और का नाम। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। प्रहलाद, मैं तुम्हें विष्णु नाम जापने पर दंडित करता हूँ। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो प्रहलाद। बेटा होकर भी पाप को मानने के बजाय विष्णु का नाम जाप रहे हो। मैं तुम्हें मृत्युदंड देता हूं। बेटी होलिके, प्रभु का नाम जापने वाले बेटे प्रहलाद को जला दो। जय जय नारायण नारायण हरि हरि, जय जय नारायण नारायण हरि हरि। भक्त की जाप सुनकर विष्णु बने तब तारणहार,
लिया नरसिंह अवतार। प्रचंड सारे नष्ट हुए दुष्ट जन, सिंह की ये गर्जना से भस्म हुए धूर्त सब, धड़ से होगा सर अलग, टुकड़े होंगे आतड़ियों के, हरी हुए उग्र रे हरी हुए रुद्र। अहंकारी हिरण्यकश्यपु को अपनी जांघों पर रखकर उसका वध किया। भक्त प्रहलाद को अग्नि से मुक्त किया, आजाद किया। इसे कहते हैं दशावतार। छिड़ गया है जंग एक ठनी, आग में लिपटे बाढ़ में अटके लोगों को बचाने जो लेते हैं फायरमैन अवतार। इसे कहते हैं दशावतार। प्रहलाद पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर धावा बोला, मैं हूँ दैत्यराज बलि, आज से हूँ मैं स्वर्गलोक का स्वामी। स्वर्ग के देवताओं, आज से तुम्हें मेरे आगे झुकना होगा। न तुम मुझे हटा पाओगे न हरा पाओगे। मैं हूँ अजेय, अपराजित। मुसीबत में फंसी देवताओं की टोली विष्णु भगवान से मिली, करुण स्वर में बोली, हे देवन, बचा लो अत्याचारी बलि से मुक्ति दिला दो। विष्णु बने तब तारणहार, लिया वामन अवतार। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं। पहुंचे यज्ञ करने वाले बलि के द्वार और बोले, राजा बलि, मैं याचक हूँ, पवित्र कार्य कर रहे हो, उससे पहले मुझे दान चाहिए। बलि बोले, मांगो याचक मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? 3 पग जमीन चाहिए। बलि ने मान ली याचक की बात। चिन्तयेत् विष्णुं भोजने च जनार्दनं शयने तब अवतारी वामन ने एक पग से धरती नापी, दूसरे पग से स्वर्ग, और पूछा, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? सर झुकाकर राजा बलि ने कहा, मेरे सिर पर रखे। तनुत्यागे श्रीधरं प्रियसंगमे दुस्वप्ने। तीसरा पग सर पे रखकर मदमस्त बलि को पहुंचाया पाताल, मुक्त किया स्वर्ग लोक को फिर से। ये था वामना अवतार। इसे कहते हैं दशावतार। जलमध्ये वराहं च पर्वते। 26/11 मुंबई आतंकी हमले के दौरान 20 गर्भवती महिलाओं की जान बचाने के लिए अंजलि विजय कुलथे बनी नर्स की अवतार। इसे कहते हैं दशावतार। राक्षसों ने क्षत्रिय रूप धारण कर पृथ्वी पर उत्पात मचाया। हर संभव ऋषि मुनियों को, ब्राह्मणों को परेशान किया, उन्हें कष्ट दिया। इस सताने से वे जब हुए हताश, तब विष्णु बने तारणहार, लिया परशुराम अवतार। शिव भक्ति से परशु पाया, तब राम से बने वे परशुराम। जब हुए वे परशु से लिप्त, किया धरती को क्षत्रिय मुक्त।
शस्त्र विद्या में बनकर माहिर, दिया भीष्माचार्य द्रोणाचार्य कर्ण को शस्त्र ज्ञान, मार्शल आर्ट के बनकर जनक, बढ़ाया परम गुरु का सम्मान। इसे कहते हैं दशावतार। सर्वोत्तम ज्ञान देने, इस देश की शान बढ़ाने लेते हैं जो गुरु का अवतार। इसे कहते हैं दशावतार। लंकापति रावण, बलशाली दशानन, शक्तिशाली राक्षस राजा, क्रूर अत्याचारी दुराचारी देवता भी थे जिनसे भयभीत। इसके राक्षस सैनिक ऋषियों को सताते, उनके घर जलाते, उनके यज्ञों में बाधा डालते, उन्हें परेशान करते। तब विष्णु बने तारणहार, लिया राम अवतार। राक्षसों को मारा, ऋषियों को संवारा, फिर हुआ रावण से सामना। मैं सर्वज्ञानी रावण हूँ। मैंने शिवजी की तपस्या करके ऐसा वर पाया है। मैं सर्वशक्तिमान अजय हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। हे दुष्ट पापी रावण, तुमने सीता का हरण करके सबसे गिरा हुआ काम किया है। मेरी बहन शूर्पणखा की नाक काटकर लक्ष्मण और तुमने जो अपमान किया है उसका बदला लेने के लिए मैंने सीता का हरण किया। शूर्पणखा को उसके किए की सजा मिली, अब तुम्हें सीता हरण की सजा मिलेगी। सजा तो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हें इस युद्ध में परास्त करके तुम मुझे कभी हरा नहीं सकते। अहंकारी रावण, यह विधि की रचना है, तुम्हारा अंत होकर रहेगा। हुआ फिर घनघोर रण, न काम आई कोई विद्या, न काम आई तपस्या। कट गए दशानन के सारे सर, अंतिम आघात हुआ जब नाभि पर। गिर पड़ा तब रावण धरती पर, यह था विधि का चमत्कार। इसे कहते हैं दशावतार। कंस था सबसे बड़ा अहंकारी और क्रूर, उसके जुल्मों से मथुरा में मचा हुआ था हाहाकार। जब ज्ञात हुई उसे भविष्यवाणी, बहन देवकी की 8वीं संतान के हाथों होगा तुम्हारा अंत। बौखला गए वो तुरंत, क्रोधित हुए भयंकर। जुल्म ढाए अनेक, ना बच पाया उनसे कोई भी नेक। विष्णु बने तब तारणहार, लिया कृष्ण अवतार। मुरलीधर आओ, आओ विपदा घिर आई। दिखाए अनेकों चमत्कार, पाया मथुरा वासियों का प्यार। जब भरा मामा कंस के पापों का घड़ा, कृष्ण ने विधाता बनकर उस घड़े को फोड़ा। किया दुखों का सफाया और दुराचारियों का अंत। संकट हर लो ना, साहस भर दो ना, जपता हूँ
बस नाम तेरा कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतो कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। मथुरा वासियों ने ली राहत की सांस। खत्म हो गया था उनके अत्याचार का वनवास। उनकी जिंदगी को मिला एक नव साक्षात्कार। इसे कहते हैं दशावतार। महिलाओं को सुरक्षित और भयमुक्त जीवन प्रदान करने के लिए लिया निर्भया पुलिस दस्ते का अवतार। इसे कहते हैं दशावतार। धर्म विधि यज्ञ हिंसा इस किरण जब हो गई सबकी मति कुंठित, छा गया अज्ञान का अंधकार। दैत्यों ने मचाया हाहाकार, अत्याचारी उत्पात इस कारण जब अशांति छाई चारों ओर। विष्णु बने तब तारणहार, लिया शांति दूत का अवतार। दिया शांति का ज्ञान, किया सबको सावधान। हिंसा पर हो गया काबू, हो गई शांति, हो गया असर। इसे कहते हैं दशावतार। धर्म ग्रंथ के अनुसार भगवान विष्णु कलयुग में कल के रूप में अवतार लेंगे। कलयुग और सतयुग के संधि काल में इनका अवतार होगा। उत्तर प्रदेश के एक जिले में इनका जन्म होगा। लेकिन इस कलयुग में हर इंसान को अधर्म का नाश करने, अत्याचारों का मुकाबला करने, अपने अंदर के कल्कि को जगाना होगा, तो ही धर्म की रक्षा हो पाएगी। सिर्फ भगवान पर निर्भर होना काफी नहीं है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये था इस युगों के अवतारों का अवतार। इसे कहते हैं दशावतार। जगज्जालपाल